फिल्म की शुरुआत होती है प्रकृति के बेहद रहस्यमयी और पवित्र वातावरण से। कर्नाटक के तटीय इलाके में बसे घने जंगलों को दिखाया जाता है, जहां चारों ओर हरी भरी वादियां, ऊंचे पेड़, झरने और पहाड़ फैले हुए हैं। यह कोई साधारण जंगल नहीं है, बल्कि यहाँ की धरती, पेड़, नदियाँ और हवा तक देवताओं की ऊर्जा से भरी हुई मानी जाती है। इन जंगलों में रहने वाले लोग, जनजाति और गांव वाले प्रकृति को ही ईश्वर मानते हैं। उनके लिए हर पेड़, हर नदी और हर जानवर का धार्मिक महत्व है। वे मानते हैं कि अगर जंगल की रक्षा करेंगे, तो जंगल भी उनकी रक्षा करेगा। सबसे खास बात है दैव आराधने यानी दैवी पूजा। यहाँ पर दो बहुत बड़े लोक देवता माने जाते हैं। यह देवता एक जंगली सुअर बोर का रूप है। इसे शक्ति, रक्षा और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जनजाति विश्वास करती है कि पंजुर्ली उनकी रक्षा करता है और उन्हें न्याय दिलाता है। यह दूसरा देवता है जो थोड़ा क्रूर और गुस्सैल माना जाता है। गुलिगा दंड देने वाला देवता है। अगर कोई गलत करता है, जंगल को नुकसान पहुंचाता है या दूसरों पर अन्याय करता है, तो गुलिगा उसे सजा देता है। इन दोनों देवताओं की पूजा गांव वाले बड़े भक्ति और आस्था से करते हैं। वे खास त्योहारों और नृत्यों के जरिए उन्हें प्रसन्न करते हैं। इन पूजा अनुष्ठानों के दौरान भूतकोला देव नृत्य दिखाया जाता है, जहां लोग मानते हैं कि देवता उनके शरीर में उतरकर उनसे सीधे संवाद करते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। इंसान और प्रकृति अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। अगर इंसान जंगल और देवताओं का सम्मान करेगा, तो जंगल और देवता भी उसकी रक्षा करेंगे। लेकिन इस आस्था और शांति से भरी दुनिया पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि बाहरी दुनिया, सत्ता और लालच धीरे धीरे इन जंगलों तक पहुंच रही है। राजा अपनी शक्ति फैलाना चाहता है और वह इस लोक संस्कृति और देवताओं के विश्वास को तोड़कर सब कुछ अपने नियंत्रण में लेना चाहता है। जंगल और गांव के लोग जब अपनी परंपराओं और देवताओं की पूजा में लीन हैं, उसी समय कहानी का दूसरा बड़ा पहलू सामने आता है, राजा कुलशेखरा। यह राजा केवल सत्ता और ताकत का भूखा है। उसके लिए लोगों की आस्था, जंगल की पवित्रता और देवताओं की महिमा सब बेकार है। उसका एक ही लक्ष्य है, हर जमीन, हर इंसान और हर शक्ति को अपने अधीन करना। कुलशेखरा मानता है कि अगर जंगल और देवताओं पर उसका अधिकार हो गया, तो उसकी सत्ता अमर हो जाएगी। वह सोचता है कि देवताओं की पूजा करके जो शक्ति और लोगों का विश्वास बनता है, उसे वह अपने नाम कर ले। यानी लोग देवताओं की नहीं, बल्कि राजा की पूजा करें। राजा अपने सैनिकों को भेजकर गांव वालों पर दबाव डालता है। गांव के खेत, जंगल और नदी के किनारे की जमीन को छीनने की कोशिश करता है। जो लोग विरोध करते हैं, उन्हें कठोर दंड दिया जाता है। धीरे धीरे गांव वालों में डर फैलने लगता है, लेकिन उनके दिल में देवताओं पर आस्था भी बनी रहती है। राजा को सबसे ज्यादा चिढ़ होती है कि गांव वाले उसे अपना शासक मानने के बजाय पंजुर्ली और गुलिगा को अपना रक्षक मानते हैं। वह इस आस्था को तोड़ना चाहता है। उसके दरबारी और पुजारी तक उसे सलाह देते हैं कि अगर वह देवताओं की शक्ति को नियंत्रित कर ले, तो लोग उसके सामने झुक जाएंगे। राजा के बढ़ते अत्याचार से गांव वाले परेशान हो जाते हैं। उनके त्योहारों और पूजा अनुष्ठानों पर पाबंदी लगाई जाती है। देवताओं की मूर्तियों और पूजा स्थलों को नुकसान पहुंचाया जाता है। जंगल से लकड़ी और जानवरों को जबरदस्ती छीना जाने लगता है। गांव वाले बेबस हैं, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास जिंदा है। देवता कभी अन्याय सहन नहीं करेंगे और समय आने पर वे किसी को चुनेंगे जो हमारी रक्षा करेगा। यहीं से कहानी धीरे धीरे नायक बर्म की ओर बढ़ती है।
राजा कुलशेखरा के अत्याचार और लोगों की बेबसी के बीच धीरे धीरे कहानी का असली नायक सामने आता है, बम। बम कौन है? बम कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह गांव का ही रहने वाला है, लेकिन बचपन से ही उसमें कुछ अलग सी झलक दिखाई देती है। लोग कहते हैं कि उसके जन्म के समय से ही देवताओं की कृपा उस पर है। वह बहादुर, निडर और दूसरों के लिए बलिदान देने वाला इंसान है। जंगल और प्रकृति से उसका गहरा रिश्ता है। पेड़, नदियाँ और जानवर उसके दोस्त जैसे हैं। वह गांव के लोगों के बीच प्रिय है क्योंकि वह हमेशा न्याय और सच का साथ देता है। अगर किसी गरीब या कमजोर पर जुल्म होता है तो सबसे पहले वही खड़ा हो जाता है। उसकी बहादुरी की वजह से ही लोग उसे देवताओं का दूत मानने लगते हैं। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि बम का रिश्ता सीधे पंजुर्ली दैव और गुलिगा दैव से है। कई बार पूजा अनुष्ठानों के दौरान बम ट्रांस अवस्था में चला जाता है, जैसे देवता उसी के माध्यम से लोगों से संवाद कर रहे हों। उसके अंदर ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आम इंसानों में नहीं होती। यह इशारा मिलता है कि वही वह इंसान है जिसे देवताओं ने चुना है गांव और जंगल की रक्षा के लिए। जब राजा के सैनिक गांव वालों पर जुल्म करने आते हैं तो बम उनका सामना करता है। पहले तो वह तलवार नहीं उठाता बल्कि समझाने की कोशिश करता है। जब कहानी में राजा के अत्याचार और बम की बहादुरी एक दूसरे से टकराने लगते हैं, तभी फिल्म में एक नया और रहस्यमय किरदार सामने आता है, राजकुमारी कनकावथी। कनकावथी राजा कुलशेखरा की बेटी है। बाहर से वह एक राजकुमारी है, सुंदर शाही वेशभूषा में, लेकिन उसके चेहरे पर एक रहस्यमय साया हमेशा रहता है। उसके बारे में अलग अलग बातें फैली हुई हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वह बेहद चतुर है, तो कुछ कहते हैं कि वह निर्दोष लगती है, लेकिन असल में बहुत चालाक है। पहली बार जब बम और कनकावथी की नजरें मिलती हैं, तो माहौल ही बदल जाता है। बम को लगता है कि शायद वह अलग है, क्योंकि उसकी आंखों में उसे दर्द और मजबूरी दिखती है। कनकावथी का काम है बम के करीब जाना, उसका भरोसा जीतना और फिर उसे धोखा देना। वह बम के सामने खुद को मासूम, असहाय और पिता से परेशान बताकर पेश करती है। कनकावथी अपने शब्दों और भावनाओं से बम के दिल में जगह बनाने की कोशिश करती है। कभी वह अपनी झूठी मजबूरियां बताती है, कभी आंसू बहाती है। बम, जो दिल से ईमानदार और दयालु है, उसकी बातों पर भरोसा करने लगता है। लिए लगता है कि शायद कनकावथी सच में पिता से अलग है और बम की मदद करना चाहती है। लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, छोटे छोटे संकेत मिलने लगते हैं कि कनकावथी का इरादा साफ नहीं है। वह कई बार राजा के सैनिकों से गुप्त बातें करती है। उसकी मौजूदगी से बम कई बार मुश्किल में पड़ता है। धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि यह पूरी चाल केवल बम को कमजोर करने और उसे राजा के जाल में फंसाने की साजिश है। कहानी के इस पड़ाव पर फिल्म का सबसे रहस्यमयी और पौराणिक पहलू सामने आता है, पंजुर्ली दैव और गुलिगा दैव की कथा। यही वह हिस्सा है जो कंटारा चैप्टर 1 को केवल एक ऐतिहासिक ड्रामा नहीं, बल्कि एक पौराणिक महाकाव्य बना देता है। इस दौरान कोई पुजारी या चुना हुआ व्यक्ति देवता का वेश धारण करता है और लोगों का मानना है कि देवता उसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। उस अवस्था में देवता खुद गांव वालों से बात करते हैं, उनके सवालों का जवाब देते हैं और न्याय सुनाते हैं। राजा कुलशेखरा के लिए यह देवता सबसे बड़ी चुनौती है। वह सोचता है कि अगर वह इन देवताओं की शक्ति को तोड़ देगा तो गांव वाले खुद ब खुद उसके अधीन हो जाएंगे। यही कारण है कि राजा लगातार पूजा स्थलों को अपवित्र करता है, त्योहारों पर पाबंदी लगाता है और गांव वालों की आस्था को कुचलने की कोशिश करता है।
लेकिन गांव वालों का विश्वास अडिग है। वे मानते हैं कि देवता कभी अन्याय सहन नहीं करेंगे। लड़ाई के बीच बर्म का रूप बदलने लगता है। उसकी आंखों में गुस्सा और शरीर में अजीब सी ऊर्जा दिखाई देती है, जैसे देवता खुद उसके अंदर उतर आए हों। वह पंजुर्ली की बहादुरी और गुलिगा के क्रोध दोनों का मिलाजुला रूप बन जाता है। अकेले ही वह राजा की सेना के कई सैनिकों को ध्वस्त कर देता है। इस बीच कनकावथी की असली सच्चाई भी सामने आ जाती है। वह बर्म के करीब आकर उसे धोखा देने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी चाल बर्म समझ लेता है। जब गांव वालों को पता चलता है कि राजकुमारी ही उनके नायक को जाल में फंसाने आई थी, तो सब उससे नफरत करने लगते हैं। कनकावथी की योजनाएं असफल हो जाती हैं और वह हार जाती है। क्लाइमेक्स में बर्म और राजा कुलशेखरा आमने सामने खड़े होते हैं। राजा के पास हथियार, सेना और सत्ता की ताकत है, लेकिन बर्म के पास देवताओं की शक्ति और लोगों का विश्वास। भयंकर लड़ाई के बाद बर्म राजा को हरा देता है। यह केवल एक इंसान की जीत नहीं, बल्कि आस्था और धर्म की विजय होती है। राजा की हार के साथ ही गांव और जंगल पर मंडराया हुआ खतरा खत्म हो जाता है। गांव वाले फिर से अपने देवताओं की पूजा करते हैं और भूत कोला देव नृत्य के जरिए धन्यवाद अर्पित करते हैं। अब यह विश्वास और भी गहरा हो जाता है कि जब भी अन्याय होगा, देवता अपने नायक को भेजेंगे। फिल्म के अंत में यह साफ कर दिया जाता है कि यह संघर्ष सिर्फ एक ऐतिहासिक लड़ाई नहीं था, बल्कि यह वही नींव है जिस पर आगे चलकर कंटारा 2022 की कहानी खड़ी होती है। यह दिखाता है कि देवताओं की शक्ति और लोक परंपरा कितनी गहरी और अटूट है। दोस्तों, अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जरूर एक लाइक कर देना। अपनी राय बताने के लिए कमेंट करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, वो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकॉन भी दबा दो, क्योंकि हम जैसे ही नया वीडियो अपलोड करेंगे, सबसे पहले पहुंचेगा आपके पास।